Hello everyone, welcome to our channel NTUC Net JRF Environmental Science। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया यानी भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है जनरली एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में तो इंडिया का जो कह सकते हैं लैंड है, लैंड एरिया वो 2.4% है। और ये एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो इंडिया है वो जाना जाता है, क्योंकि ये ओवरऑल जो ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका 8% जो है वो भारत में पाई जाती है। ओके, सो मेगा डाइवर्स कंट्री की अगर बात करें तो ये मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ क्या होती हैं, पहले तो ये अगर हम बात करें तो मेगा डाइवर्स कंट्री जो होती हैं कंट्रीज़ का वो ग्रुप है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज एंड हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। और ये इंडेमिक स्पीसीज जो होती है, ये स्टेटस जो आपका मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ का बेस्ड होता है स्पीसीज रिचनेस और साथ ही साथ लेवल ऑफ इंडेमिज्म, जो कि एक वाइड रेंज में रिकॉर्ड किया जाए प्लांट्स या एनिमल के टेक्सा का। तो जनरली हम बात करते हैं कि इंडिया में भी अगर देखा जाए तो इंडिया जो वर्ल्ड की 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है। अब ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो है आपके ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इक्वेडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपाइंस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेनेजुएला। तो ये हैं आपके 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया की, सो जनरली हम क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोजियोग्राफी, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। सो बायोजियोग्राफी अगर हम बात करें तो इट इज़ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, जनरली बायोजियोग्राफी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इट वॉज डन बाई रॉजर एंड पनवार इन 1988। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपके इंडिया में बायोजियोग्राफी क्लासिफिकेशन था वो रोजर और पनवार ने 1988 में की थी। और ये क्लासिफिकेशन जो था वो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया गया था। वो था आपका अल्टीट्यूड, मॉइस्चर, टोपोग्राफी और रेनफॉल। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो इंडिया जनरली अगर बात करें तो इसकी जो बायोजियोग्राफी है ये डील करती है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे भारत में अगर बात करें तो इन टर्म्स ऑफ बायोजियोग्राफी यहाँ पे 10 आपके बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं। और हम बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस की बात करें, सो बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस ये आपका एक इकोसिस्टमैटिक या बायोटिक सब डिवीज़न होता है। ये जो आपके जो 10 हमने बायोजियोग्राफिकल जोन्स की बात की, तो जनरली इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। तो हम बात करें अगर वो बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया तो कितने जोन्स हैं, सो टोटल जैसे मैंने पहले ही बताया वो 10। और कौन कौन से हैं ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 10 आपके हैं, पहला आपका है हिमालय जोन, जो आप इस पिक में देख सकते हो। ये जो आपका है ना, ये मैं यहाँ से, ये जो आपका जोन है ये आपका ये हिमालय जोन है, ठीक है। तो ये आपका हिमालय जोन है। और अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा आपका है ट्रांस हिमालय रीजन। अब ट्रांस हिमालय रीजन की बात करें तो ट्रांस हिमालय रीजन कौन सा है, सो जनरली ट्रांस हिमालय रीजन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका है ट्रांस हिमालय रीजन, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें गंगेटिक प्लेन की, सो गंगेटिक प्लेन ये आपका थर्ड जो है आपका बायोजियोग्राफी जोन है। ये गंगेटिक प्लेन यहाँ से आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे, तो ये जो रीजन है पूरा पूरा गंगेटिक प्लेन है। और उसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो ये आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट है, ग्रे कलर का है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है रीजन ये आपका फोर्थ बायोजियोग्राफिकल जोन है। और साथ ही साथ इंडियन डेजर्ट जोन, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये क्या है आपका इंडियन डेजर्ट जोन है। सो इट इज़ द फिफ्थ इंडियन वी कैन से बायोजियोग्राफिकल जोन। एंड जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो सबसे बड़ा जो आपका बायोजियोग्राफिकल जोन है, लगभग 46% जो एरिया कवर करता है टोटल इंडिया के, तो वो है आपका डेक्कन प्लेटू, यानी कि ये पूरा पूरा जो आपका रीजन है ये है आपका डेक्कन प्लेटू का, ठीक है। और सातवां अगर है आपकी बात करें तो वो है सेमी एरिड रीजन। तो सेमी एरिड रीजन कहाँ पे है,
ये है आपका, देखिए राजस्थान और आपका ये रण कच्छ से जोड़ता हुआ ये आपका यानी गुजरात तक पूरा फैला हुआ है। ये है आपका सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो ये आपका 7वां बायोजियोग्राफिकल जोन है। और हम फिर नीचे अगर आए तो देखें वेस्टर्न घाट्स। तो ये आपको दिख रहा होगा एक पतला सा जो रीम दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका है वेस्टर्न घाट्स, जो कि आपका महाराष्ट्र, गोवा और आपका गुजरात और इस सभी केरला, इन सभी रीजन से होके गुजरता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कोस्टल रीजन्स, तो कोस्टल रीजन्स की हम बात करें तो ये जितने भी आपके रीजन्स हैं जनरली आपको दिखाना चाहूँगा मैं मैप में। तो ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है ना, ये पूरा कोस्टल रीजन है, ठीक है। और फिर आपका जो 10वां है और लास्ट वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। और अंडमान निकोबार आइलैंड आपको मैं दिखाऊं, ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये भी आपका बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस है। तो अगर हम बात करें वन बाय वन, तो आपका जो हिमालयन जोन है, हिमालयन जोन जो है वो कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 6.4%। जो टोटल आपका है ना ये हिमालयन जोन है वो 6.4% एरिया कवर करता है। तो ये आपको याद रखना है, हिमालयन जोन कितना कवर करता है, 6.4%। जबकि अगर हम ट्रांस हिमालयन रीजन की बात करें तो ट्रांस हिमालयन रीजन जो है वो ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया का कितना कवर करता है, 5.4%, ठीक है। और उसी तरह से गंगेटिक प्लेन की अगर हम बात करें तो गंगेटिक प्लेन जो होता है वो टोटल एरिया जो है उसका कवर करता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो 10.8%। तो 10.8% जो है आपका वो गंगेटिक प्लेन का है, ओके, गंगेटिक प्लेन कवर करता है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो कवर करता है आपका 5.2%। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन आपका जो है ये 5.2% एरिया कवर करता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इंडियन डेजर्ट जोन की अगर हम बात करें तो इंडियन डेजर्ट जोन ये कवर करता है आपका अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें तो मैं राइट कर देता हूँ 6.6%, ओके। एंड देन फिर आता है आपका सेमी एरिड डेक्कन प्लेटू। सो डेक्कन प्लेटू जिसका मैंने पहले ही बताया था 46% ये कवर करता है ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया का जो आपका इंडिया का है। और अगर हम बात करें फिर सेमी एरिड रीजन की, तो सेमी एरिड रीजन जो कवर करता है वो है आपका 16.6%। कितना, 60 ये आपका 6% कवर करता है सेमी एरिड रीजन। और फिर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जो कवर करते हैं वो करते हैं आपकी 4%। तो ये 4% एरिया को वेस्टर्न घाट कवर करता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट। और उसके बाद कोस्टल रीजन जो है, सो कोस्टल रीजन जनरली कवर करता है आपका 2.5% एरिया। ये आपका कोस्टल रीजन 2.5% एरिया कवर करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो ये सबसे कम मतलब कि 0.3%, ये जो आपका आइलैंड है 0.3% एरिया ओवरऑल ये कवर करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो टोटल बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया है, तो हम कह सकते हैं इंडिया को टोटल 10 भागों में बांटा गया है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।